रिलेशन आईआर। अगर हम इस आईआर की बात करें तो आप अगर तैयारी कर रहे हो ईपीएफओ की तो ये वाला एक टॉपिक उन्होंने दे रखा है कि इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। तो लेकिन अगर हम इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात करें, इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करें, तो इसमें जो ज़्यादातर है सारा थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल के अलावा इसमें बेसिक कंसेप्ट हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंसेप्ट क्या है एंड डेफिनेशंस क्या रहेंगी आपकी, उसके बाद इसका इवोल्यूशंस कब हुआ, उसके बाद इसके एलिमेंट क्या है, फिर इसके ऑब्जेक्टिव क्या है और इसका स्कोप क्या है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे इसका बिल्कुल बेसिक कि ये कब, तो इसका मीनिंग क्या होता है आईआर का, फिर इसकी डेफिनेशंस किसने क्या क्या दी, उसके बाद इसका इवोल्यूशंस शुरू में कैसे था, बाद में कैसे हुआ, अब कैसे है, ये चीज़ें देखेंगे। आईआर के एलिमेंट क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, ऑब्जेक्टिव आईआर बना क्यों, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है प्रेजेंट डे में, इसका फर्दर स्कोप क्या हो सकता है, ये चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों एक एक करके। अब हम बात करते हैं जो इंडस्ट्रियल जो रिलेशन है आईआर है, वो दो वर्ड से मिलकर बना है। दो वर्ड क्या है आपके, एक तो इंडस्ट्री और दूसरा रिलेशन। जो बताता है इंडस्ट्रियल रिलेशन, बेसिकली बताता है रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। ये बेसिक टू बेसिक ओल्ड ट्रेडिशनल डेफिनेशन ये है कि जो एम्प्लॉय है और उसके एम्प्लॉयर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन है, आईआर है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन, सबसे अच्छी डेफिनेशन तो आईएलओ ही दे सकता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ही दे सकता है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने डेफिनेशन दी, इंडस्ट्रियल रिलेशन डील्स विद आइदर द रिलेशनशिप अमंग द स्टेट, स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर, वर्कर ऑर्गेनाइजेशन, वर्कर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है यहाँ पे ट्रेड यूनियंस जो रहती हैं वो, और रिलेशनशिप अमंग ऑक्यूपेशनल ऑर्गेनाइजेशन देमसेल्फ। ये जो सारे हैं इनके आपस में क्या रिलेशनशिप है, मतलब मान लो एम्प्लॉय का गवर्नमेंट के साथ क्या रिलेशन है, एम्प्लॉयर का गवर्नमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, वर्कर का स्टेट के क्या साथ क्या, इनका आपस में क्या रिलेशन है, फिर जो आपके ये हैं ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इनका क्या रिलेशन है इनके साथ। तो वो सारा जो रिलेशनशिप है वो आपका इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप का पार्ट है। ठीक है जी, ये एक ओल्ड डेफिनेशन है, ये मोंटेगोमेरी ने दी थी। मोंटेगोमेरी क्या बोलता है, एक बुक लिखी थी इन्होंने, उस जिसका नाम था ऑर्गेनाइज्ड लेबर। ऑर्गेनाइज्ड लेबर में इन्होंने डेफिनेशन दी थी इंडस्ट्रियल रिलेशन की, इंडस्ट्रियल रिलेशन इज द गिफ्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इसने बोला कि जो आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो गिफ्ट है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब हुई थी, जब 19 जो 1780s के टाइम पे हुई थी। कहाँ पे हुई थी, ब्रिटिश में हुई थी। तो उसमें क्या हुआ था, जब सबसे पहले स्टीम का जो इंजन बनाया गया था, स्टीम के जो इंजन से फिर वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ा, फिर उसके बाद प्रोडक्शन बढ़ा तो फिर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ी, उसके बाद एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ी, तो उनको मैनेज करने की ज़रूरत पड़ी, उनकी प्रॉब्लम्स समझने की ज़रूरत पड़ी। पहले उनसे बहुत काम लिया जाता था, मान लो दिन में 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे काम लिया जाता था। ठीक है, बाद में फिर उनकी हेल्थ हजार्ड के इशू आने लग गए, उनके पानी के, इन चीज़ों पे ध्यान दिया गया। तो इसने अपनी बुक में लिखा, मोंटेगोमेरी ने, कि इनकी बुक का नाम है ऑर्गेनाइज्ड लेबर, जिसमें लिखा है इंडस्ट्रियल रिलेशन इज द गिफ्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है जी, थोड़ा सा और देखते हैं हम इसकी मीनिंग डेफिनेशन को। अब थोड़ा सा हम और मीनिंग को देखते हैं। जो फेमस जो पर्सनालिटी हैं, लर्न मैन है, वो क्या बोलते हैं इसके बारे में। एक ये हैं कीकरली, ये क्या बोलते हैं, कीकरली बोलते हैं, स्पिरिट, इनकी बुक है ये, स्पिरिट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। स्पिरिट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन में उन्होंने बताया कि द रिलेशनशिप दैट ग्रोज इन लेबर एंड मैनेजमेंट और लेबर के बीच में जो रिलेशनशिप बढ़ता है, बनता है, उसे आप इंडस्ट्रियल रिलेशन बोलोगे। ये फेमस मैनेजमेंट थिंकर भी हैं प्रोफेसर मूरे, इन्होंने बहुत सी थ्योरीज भी दी हैं। तो मूरे बताते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, जो मालिक है और उसके जो वर्कमैन हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन है। इन सब से फिर हम
एक कंसेप्ट की तरफ चले तो क्या कंसेप्ट बन के आता है कि रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर, ट्रेड यूनियंस, अदर रिलेटेड पार्टी एंड इकोनॉमी एज ए होल, इन सब का जो टोटल है वो है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम चलते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आईआर का, इवोल्यूशन। इसका इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले जैसे सिविलाइजेशन बना और कल्चर, जैसे कल्चर बना सिविलाइजेशन बना, इसके हिसाब से इसका इवोल्यूशन हुआ हर जगह पे। अब सिविलाइजेशन जैसे स्टार्ट हुआ, आदमियों ने साथ रहना शुरू किया, तो कुछ आदमी जो ज़्यादा इंटेलिजेंट थे उन्होंने अलग काम करना शुरू कर दिया, कम कम इंटेलिजेंट थे उन्होंने उनके साथ रह के काम करना शुरू कर दिया। उनके बीच में भी जो रिलेशनशिप था वो आपका आईआर ही था। फिर कल्चर का क्या बात आई यहाँ पे। कल्चर की बात ये आई यहाँ पे कि मान लो हर जगह पे लोगों की अलग अलग मान्यताएं थी। जैसे मान लो जैन लोग हैं, उनकी अलग मान्यताएं, तो उनके उनके जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो उसी तरह से रखेंगे। जो फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ में अलग लोगों की मान्यताएं थी। जैसे अमेरिकन लोग क्या करते थे, अफ्रीकन लोगों को पकड़ के लेके जाते थे शुरू में, बाद में उनके बीच में रिलेशनशिप आया। पहले क्या होता था, हॉलैंड के लोग इंग्लैंड के लोगों को पकड़ के लेके जाते थे, उनसे काम करवाते थे। हॉलैंड के लोग ज़्यादा अमीर होते थे, इंग्लैंड के लोग इतने नहीं होते थे। फिर इंग्लैंड के लोगों ने क्या किया, इंग्लैंड के लोगों ने जो मिडल मैन होते हैं उनका काम करना शुरू कर दिया। वो उन्होंने क्या किया, वो दूर दूर से एम्प्लॉय, दूर दूर से गुलाम ला के हॉलैंड वालों को बेचने शुरू कर दिए। तो इस तरह से वो अफ्रीका में आना उनका शुरू हो गया। तो इस तरह से जो रिलेशनशिप थे, अब मान लो इंडिया में है, इंडिया की का कल्चर अलग तरह से है। अगर मुस्लिम कंट्रीज़ में जाएंगे वहाँ पे कल्चर अलग तरह का, बौद्ध कंट्रीज़ में जाएंगे वहाँ पे कल्चर अलग तरह का। तो बिजनेस के जो रिलेशनशिप बनेंगे वो भी कल्चर पे डिपेंड करेंगे। मान लो हिली एरिया है अलग तरह से होगा, रूरल एरिया है अलग तरह से होगा, अर्बन होगा अलग तरह से होगा, दिल्ली में या मेट्रोपॉलिटन में होगा अलग तरह से होगा। ठीक है जी। उसके बाद आता है डेवलप विद द कॉटेज इंडस्ट्री। ये जो मेन जो शुरुआत हुई वो कॉटेज इंडस्ट्री से शुरू हुई। जैसे कॉटेज इंडस्ट्री शुरू हुई तो वहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ को लगाना शुरू किया गया एक साथ, तो वहाँ पे आपकी आईआर की ज़रूरत पड़ी सबसे पहले। अब हम बात करें अगर मॉडर्न स्कॉलर्स की, तो मॉडर्न स्कॉलर्स आपके जो इवोल्यूशन ऑफ आईआर है उसको 4 स्टेज में देखते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब ये है कि शुरुआत में क्या होता था, मान लो किसी की कोई छोटी छोटी दुकानें होती थी, मान लो, तो एक उसकी छोटी दुकान है, उसके पास एक एम्प्लॉई है, तो उसका डायरेक्ट रिलेशन है उसके साथ। तो वो उसे जो भी ऑर्डर देगा डायरेक्ट देगा, उसे बोल के है वो सामान उतार दे, वो सामान उतार दे, पानी ला दे, ये कर दे, घर चला जा, वो चला जाए, तो उनकी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर वो एम्प्लॉय नाराज़ हो रहा है तो एम्प्लॉयर को पता चल रहा है, एम्प्लॉयर का बिहेव कुछ अलग तरह से चेंज हो रहा है तो उसको पता है, एम्प्लॉयर बीमार हो रहा है एम्प्लॉय को पता है, एम्प्लॉय बीमार हो रहा है एम्प्लॉयर को पता है, परेशानी दोनों की मान लो फैमिलीज में हो रही तो उनको उनके रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन है। उसके बाद आया इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। इनडायरेक्ट रिलेशनशिप में क्या हुआ, जैसे आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, उसके बाद क्या हुआ, काम बड़े पैमाने पे शुरू हुआ। काम बड़े पैमाने पे शुरू हुआ तो काम जैसे बड़े पैमाने पे शुरू हुआ तो जो मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ी। मैनेजमेंट क्या है, जो कड़ी का काम करता है किन के बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में एंड एम्प्लॉयर के बीच में। तो यहाँ पे उनके जो रिलेशन थी एम्प्लॉय के और एम्प्लॉयर के, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप हो गई। तो यहाँ पे फिर आया आपका इनडायरेक्ट रिलेशनशिप हो गए, मैनेजमेंट आ गया उनमें, और एम्प्लॉय हो गया, एम्प्लॉयर। फिर आया ट्रिपार्टाइट। ट्रिपार्टाइट रिलेशनशिप में क्या होता है, उसमें 3 पार्टी रहेंगी आपकी। अब 3 पार्टी कौन कौन सी रहेंगी, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर है, प्लस ट्रेड यूनियंस हैं। कि अगर मान लो एम्प्लॉयज़ की कोई प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयर नहीं सुन रहा है, तो वो ट्रेड यूनियन के थ्रू जाएंगे। जैसे क्या हुआ, मान लो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनने लगी, मैनेजमेंट अपने हिसाब से काम करने लग गया, एम्प्लॉय भी और मालिक को भी नहीं पता चला क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो यूनियंस बननी शुरू हुई। तो यूनियंस 90s में, अर्ली 90s में शुरू हुई थी, तो उसमें फिर ये वाले रिलेशनशिप बनने शुरू हुई, ट्रिपार्टाइट रिलेशनशिप। उसके बाद जो लेटेस्ट आज के टाइम पे मॉडर्न जो टाइम में जो रिलेशनशिप है वो है अमंग टू मैनी बॉडीज़। टू मैनी बॉडीज़ का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको मैनेजमेंट भी है, ट्रेड यूनियंस भी है,
गवर्नमेंट भी है, एम्प्लॉयर भी है, एम्प्लॉय भी है, और जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, स्कॉलर हैं, वो हैं, उसकी फैमिलीज़ हैं, उन एम्प्लॉय की फैमिली है, एम्प्लॉयर की फैमिली है, इन्वायरमेंट है और इकोलॉजी है, वो सारी चीज़ें के बीच जो रिलेशन है आज के टाइम पे वो आपको आईआर में इंक्लूड करेंगे। आईआर में आज के टाइम पे जो स्कोप है वो काफ़ी वाइड है। तो एक बार मैं थोड़ा सा एक आपको फिर बता देता हूँ क्या था। इवोल्यूशन आईआर का शुरू हुआ आपके सिविलाइजेशन के साथ, फिर उसमें कल्चर का भी एक पार्ट ऐड हुआ, मतलब कल्चर के हिसाब से भी आईआर पे फ़र्क पड़ा। फिर मेन इसकी स्टार्टिंग हुई जैसे कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप हुई उसके साथ। फिर जो मॉडर्न डे के जो स्कॉलर हैं उन्होंने आईआर को 4 पार्ट में डिवाइड किया, इवोल्यूशन को इसके। एक डायरेक्ट रिलेशन, दूसरा इनडायरेक्ट, फिर ट्रिपार्टाइट, फिर उसके बाद रिलेशनशिप अमंग द टू मैनी पार्टीज और बॉडीज। अब इसमें डायरेक्ट में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, इसमें इनडायरेक्ट में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मैनेजमेंट, ट्रिपार्टाइट में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एंड लेबर यूनियंस, ट्रेड यूनियंस। उसके बाद टू मैनी में सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड हो जाएंगी, गवर्नमेंट और एम्प्लॉयर और मैनेजमेंट, ट्रेड यूनियंस, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारी चीज़ों के जो प्रेशर है वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है जी। तो हम थोड़ा सा और इसको डेप्थ में देखते हैं। अब हमारे पास बात आती है एलिमेंट ऑफ आईआर। जो हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन है उसके एलिमेंट क्या है। इंडस्ट्रियल रिलेशन के एलिमेंट की अगर हम बात करें या आईआर के एलिमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट। जो इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट है वो एक, और जो एग्जिस्टेंस ऑफ इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट जिस तरह का है उसी तरह के तो उसके रिलेशनशिप होंगे इन एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के या फिर आईआर के। अगर इंडस्ट्री ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो रिलेशनशिप कैसे होंगे। फिर ये है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, दो चीज आईआर के लिए, दो चीज़ तो एलिमेंट है, दो एलिमेंट तो नेसेसरी है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। अगर किसी में एक चीज़ मिसिंग है तो आपका आईआर वहाँ पे नहीं एग्जिस्ट करता। मान लो खाली एम्प्लॉय है वहाँ पे, एम्प्लॉयर कोई है ही नहीं, तो वो वहाँ आईआर नहीं है। अगर खाली एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय नहीं है, तो भी आईआर नहीं है। फिर वेज रिलेशनशिप, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो वेज का है। वेज में आपका सैलरी भी इंक्लूड है कि भाई वो वेज सैलरी जो भी उनको रेमुनरेशन दिया जाता है वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। ठीक है जी। अगर ये वाला रिलेशनशिप नहीं है, मैं किसी के लिए काम कर रहा हूँ, फ्री में काम कर रहा हूँ, वो मेरे मालिक की तरह काम कर रहा है, मैं उसके सर्वेंट की तरह काम कर रहा हूँ लेकिन फ्री में कर रहा हूँ, तो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप नहीं है वहाँ पे। फिर उनका जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव रहेगा। सबसे पहले वहाँ पे इंडस्ट्री होनी चाहिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय होनी चाहिए, उनके बीच में वेज रिलेशनशिप होना चाहिए। फिर उनका जो ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का होना चाहिए। उसके बाद क्या है, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस और ट्रेड, वो कोई काम धंधा करते हों। ये नहीं है कि उनका उनका उनके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है और वो काम कर रहे हैं मर्डर करने का किसी का, इस तरह का नहीं। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का बीच में रिलेशनशिप हो तभी आईआर माना जाएगा जब वो कोई बिजनेस कर रहे हो। जैसे मान लो वैसे वैसे तो आज के टाइम पे बीजेपी ने अपनी आईटी सेल उस पर रख रखी है, पेड पे रख रखी है। बहुत से इस तरह के जो इन्होंने पेरोल पे लोग रख रखे हैं जो इनका प्रमोशन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पे सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं लेकिन वो कोई बिजनेस नहीं कर रहे। ऑन ऑन रिकॉर्ड कोई उनका बिजनेस नहीं है। जैसे ये आप जितनी भी फेक न्यूज़ वगैरह देखते हो सोशल मीडियाज़ में, ये फेक न्यूज़ आती हैं। आपने कई बार सुना होगा कि भाई नेहरू फैमिली के बारे में कि भाई वो मुस्लिम है, लेकिन इन एक्चुअल नहीं है वो। तो वो सारी चीज़ें आईआर के रिलेशनशिप में नहीं आएंगी। तो आईआर के रिलेशनशिप के लिए आपके पास 5 चीज़ें चाहिए। इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इंडस्ट्री, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप, फिर उसके बाद वेज रिलेशनशिप, उसके बाद में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, फिर उनके बीच में बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड। ठीक है जी। तो फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें। अब आता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव। जो आईआर है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। आईआर के जो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव हमारे पास आते हैं वो है सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ लेबर एंड मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है उसके भी इंटरेस्ट का सेफ गार्ड किया जाए, उसको भी इंटरेस्ट को सेव किया जाए, और जो लेबर है जो एम्प्लॉय है उनके भी इंटरेस्ट, यानी दोनों के इंटरेस्ट को सेव किया जाए। ठीक है जी।
अवॉइड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, अगर कोई किसी तरह का छोटा मोटा डिस्प्यूट खड़ा होने की उम्मीद है, उसी को पहले ही उसको ख़त्म किया जाए, अवॉइड किया जाए किसी भी तरीके से। मान लो किसी एम्प्लॉय के साथ कोई दुर्घटना हो गई है किसी कंपनी में, तो उसको उसको जो फेयर जो उसको वो मिलना चाहिए कंपनसेशन, वो दिया जाए, ठीक है, ताकि एम्प्लॉयज़ भी खुश रहें और मैनेजमेंट भी खुश रहे। उनको मान लो एम्प्लॉयज़ हैं, उनका इंश्योरेंस करा के रखा जाए। ये सारी चीज़ें अवॉइड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की। फिर आता है जो मान लो एम्प्लॉयज़ के बच्चे हैं, उनके लिए अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था करें। फिर आता है टू रेज प्रोडक्टिविटी टू हायर लेवल। मान लो आज कंपनी बना रही है 10,000 यूनिट किसी चीज़ की, तो ये रहे कि उनकी प्रोडक्टिविटी एक हायर लेवल पे जाए। कल 10,000 10 हों, 10,000 20 हों, फिर एट द ईयर एंड 10,000 की 20,000 हों। तो ये है जो प्रोडक्टिविटी है आपकी इंडस्ट्री की, जो कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है, वो एक लेवल आपको हायर लेके जानी है हमेशा। जो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट है, कोई भी कन्फ्लिक्ट है, मान लो मैनेजमेंट से एम्प्लॉयज़ के जो भी कन्फ्लिक्ट हैं, वो सारे मिनिमाइज होने चाहिए, कम होने चाहिए। मतलब सेटिस्फाइड तो कोई भी नहीं होता है। जो मैनेजमेंट चाहता है कि एम्प्लॉयज़ मिनिमम टू मिनिमम वेजेस पे काम करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आवर काम करें, लेकिन उधर एम्प्लॉयज़ ये चाहते हैं कि उनको मिनिमम टू मिनिमम आवर काम करना पड़े, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आवर की सैलरी मिले और उनको सारी छुट्टियां और ये चीज़ें मिले। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट हैं कि, तो फिर उनके लिए उनका कोई सॉल्यूशन क्या आएगा? सॉल्यूशन इनका ये है कि जहाँ तक उनकी सेटलमेंट होती है वहाँ तक सेटलमेंट करा दी जाए, ताकि उनका एक कन्फ्लिक्ट ख़त्म हो सके। फिर आता है टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयज। सीधी सी बात है, मान लो कोई कहीं पे काम करता है, तो उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, हर साल इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो उसकी कंडीशन भी पहले से इम्प्रूव होनी चाहिए। ये मान लो कंपनी का क्या मोटिव है? कंपनी का मोटिव है प्रॉफिट कमाना, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना। तो साथ में जो कंपनी के साथ जो एम्प्लॉय जुड़े हैं, जो अदर पार्टी जुड़ी हैं, उनका भी तो वेलफेयर होना चाहिए ना। फिर आता है सोशलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री है उसका सोशलाइजेशन होना चाहिए। सोशलाइजेशन का मतलब क्या है? सोशलाइजेशन का मतलब ये है कि जो और ऑब्जेक्टिव हैं कंपनी के सोसाइटी के प्रति, सोसाइटी के साइड, तो उनको पूरा किया जाए। जैसे मान लो इन्वायरमेंट पे ध्यान दिया जाए, ओल्ड एज के लिए कुछ किया जाए, पार्क बनाए जाएं और स्ट्रीट लाइट पे कुछ मैसेज दिए जाएं, लोगों को फ्री फूड दिया जाए, इस तरह से मतलब डोनेशन वगैरह किया जाए। ये सारी चीज़ें सोशलाइजेशन में आएंगी। वेस्टिंग ऑफ प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट। जो प्रोप्राइटरी है, जो मालिक है, उसके इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखा जाए कि उसका जो इंटरेस्ट है उसको भी आप ध्यान में रख के चलोगे। कि ये नहीं है कि भाई एम्प्लॉय को सब कुछ दे दिया, मैनेजमेंट सब अपने पास रखा है, जो मेन मालिक हैं, जो शेयर होल्डर, उनको कुछ मिल ही नहीं रहा। ऑब्जेक्टिव की बात अगर एक बार हम दोबारा कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव में आपके ये कुछ 7 तरह के मेन ऑब्जेक्टिव रहते हैं। आप इनको कितने ज़्यादा कम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले जो इंटरेस्ट है लेबर और मैनेजमेंट के बीच में, उनकी सेफ गार्ड का काम करना है। दूसरा, अवॉइड करना आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अगर कोई होने के चांसेज हैं तो। फिर रेज द प्रायोरिटी ऑफ ए हायर लेवल। जो प्रोडक्टिविटी है उसको आपको एक हायर लेवल पे लेके जाना है। फिर जो आईआर के जो कन्फ्लिक्ट है उनको आपको मिनिमाइज करके जाना है। फिर क्या है? टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय हैं उनकी आपको रेगुलर बेसिस पे उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। फिर सोशलाइजेशन करना है इंडस्ट्री का। फिर जो आपके मालिक हैं उनके भी इंटरेस्ट को आपको वेस्ट करना है, ध्यान रखना है। ठीक है जी, ये तो है ऑब्जेक्टिव आईआर के। अब हम चलते हैं स्कोप की तरफ। अब हमारे पास आता है स्कोप। जो आपका आईआर है उसका स्कोप क्या है? जो आईआर है, इंडस्ट्रियल रिलेशन है, उसका स्कोप दो तरह से है। एक अगर हम नैरो सेंस लेके चले तो, दूसरा हम ब्रॉडर सेंस लेके चले तो। नैरो सेंस आपकी ओल्ड आती है, ट्रेडिशनल आती है, वो आती है। नैरो सेंस के बाद आपकी जो ब्रॉड सेंस है वो आपकी मॉडर्न थिंकिंग में आती है। तो जो स्कोप अगर हम नैरो के हिसाब से चले तो रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर एंड एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉयर है और उस एम्प्लॉयर के जो वर्कर हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन का स्कोप है। फिर रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर, जो वर्कर के आपस में जो रिलेशन है वो। फिर रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड ट्रेड यूनियंस, जो ट्रेड यूनियन है और जो एम्प्लॉयर है।
उनके बीच में जो रिलेशन है वो भी IR है। फिर रिलेशनशिप बिटवीन टू ट्रेड यूनियन, अगर जो दो ट्रेड यूनियन हैं या दो से ज़्यादा जो ट्रेड यूनियन हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये है आपका नैरोमा है। स्कोप आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो स्कोप है, IR का जो स्कोप है वो दो तरह से है, नैरो सेंस में और ब्रॉडर सेंस में। नैरो सेंस में आपका बताता है रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर एंड एम्प्लॉयज, फिर जो कंपनी के वर्कर हैं और जो कंपनी के जो मालिक हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर, जो वर्कर कंपनी में वहाँ काम कर रहे हैं उनके आपस में क्या रिलेशन है। फिर रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड ट्रेड यूनियन, जो एम्प्लॉयर है और ट्रेड यूनियन है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है जी। ट्रेड यूनियन क्या होता है, ट्रेड यूनियन एक रजिस्टर्ड यूनियन होती है, एक रजिस्टर्ड ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज होता है जो फाइट करता है फॉर राइट ऑफ एम्प्लॉयज, अपनी डिमांड रखता है मैनेजमेंट के सामने कि ये चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, वो ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड होती है। ठीक है जी। फिर आता है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप बिटवीन टू ट्रेड यूनियंस, जो दो ट्रेड यूनियन है उनके, किसी भी आप कंपनी में जाओगे, ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, वहाँ पे ट्रेड यूनियन भी बहुत होती हैं, आप किसको ज्वाइन करोगे किसको नहीं करोगे, ये भी एक इशू रहता है। तो वो जो ट्रेड यूनियन रहती हैं वो भी आपस में एक दूसरे से कई बातों पे नहीं बनती उनकी, तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो वो भी मैटर करता है। फिर आता है जी आपका ब्रॉड सेंस में। ब्रॉड सेंस में बताता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। IR है तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय तो आएंगे ही आएंगे, नहीं तो IR बनेगा ही नहीं। फिर है लेबर रिलेशनशिप। लेबर रिलेशनशिप में आ गया रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेड यूनियंस, रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेड यूनियन एंड वर्कर, रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड ट्रेड यूनियन, ये सारी चीज़ें आपकी लेबर रिलेशनशिप में आ जाएंगी। ठीक है जी। फिर आता है आपका उसके बाद ग्रुप रिलेशनशिप। मान लो एम्प्लॉयज इन एक साथ इन ग्रुप, अगर ग्रुप्स की बात करें, मान लो ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का क्या रिलेशनशिप है तीनों का। फिर उसके बाद ट्रेड यूनियन, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयर का क्या रिलेशनशिप है। फिर आता है ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर का क्या रिलेशनशिप है। इस तरह से जो ग्रुप्स में जो रिलेशनशिप है उनकी बात हो रही। फिर आता है आपका जो पब्लिक के साथ किस तरह से रिलेशन है, पब्लिक रिलेशन किस तरह से, आप पब्लिक के साथ डीलिंग किस तरह से कर रहे हो, और अदर जो फैक्टर उससे इफेक्ट हो रहे हैं उनसे किस तरह से डील कर रहे हो, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अब हमारे पास बात आती है, हमने देखा स्कोप की बात करी, तो स्कोप हमने दो तरह से देखा, एक नैरो सेंस में, एक ब्रॉड सेंस में। ब्रॉड सेंस आपकी मॉडर्न सेंस है, नैरो सेंस आपकी ओल्ड सेंस है, ट्रेडिशनल सेंस है। ठीक है जी। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, इस वीडियो में हमने देखा कि IR का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है। तो ये कुछ हमने इसमें जो इसका इवोल्यूशन किस तरह से हुआ था, ये थोड़ी सी बेसिक सी चीज़ें हमने देखी। तो इसमें आपको एक दो मैंने बुक्स वगैरह बताई थी, उनका नाम, उनमें क्या वो बोल रहे थे, वो थोड़ा सा आ सकता है आपको, वो ध्यान रखना है। ये आपका थ्योरेटिकल एक बेस बना के देगा आपको, कि ये आपको थ्योरेटिकल बेस किस तरह से बना के देगा कि आपके माइंड में ना एक फ्रेमवर्क होगा कि अच्छा ये चीज़ें, अगर हम IR की बात करें तो हमारे दिमाग में सिर्फ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय आएगा, हमारे दिमाग में कभी पब्लिक जो सोसाइटी के बारे में है ये वाली चीज़ नहीं आएगी। अगर हमने ये चीज़ पढ़ रखी है तो हमें पता चलेगा कि हाँ IR में पब्लिक रिलेशन भी आता है, कि गवर्नमेंट भी आती है, एम्प्लॉयर या कंपनी पब्लिक के लिए क्या करती है, पब्लिक वेलफेयर में क्या करती है, गवर्नमेंट के लिए क्या करती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए क्या करती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की क्या उसमें रोल है, तो वो सारा इसका IR का पार्ट आएगा। तो अगर ये हमें इसका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क नहीं पता होगा तो हम कहीं ना कहीं मार खा सकते हैं उसमें, तो आपको इस चीज़ का भी पता होना चाहिए। ठीक है जी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।